गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं पूजा मैम आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे एक स्पीच या कह सकते हैं कि एक पोयम मोटिवेशनल आपको सुनानी है। सुनते हैं। जीवों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं। तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो इसमें कहा है कब तक मुझको रोकोगे। हमारे अंदर जो असीम शक्तियाँ हैं वो हमें हर तूफानों से लड़ने के लिए ताकत देती है। ऐसा ही कुछ आज के हमारे काव्य में है जो हमें जीवन की हर मुश्किल घड़ियों में हमें हर एक तूफानों से सामना कैसे करना है इसके बारे में हमें बताते हैं। तो ऐसे ही काव्य आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तूफानों की ओर। तूफानों की ओर। कवि है शिवमंगल सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन। सुमन उनका पेट नेम है। साहित्य प्रकार है कविता। तो सबसे पहले हम शिवमंगल
सुमन के बारे में पढ़ेंगे। 5 अगस्त 1915 को ग्राम जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MA PhD की आपने। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्व बदलता ही गया, विद्या हिमालय, मिट्टी की बारात, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की बदनवारे। ये थी इनकी एक झलक, जो उन्होंने रचनाएं की है उसके बारे में एक थोड़ी छोटी सी एक झलक। हमारा जीवन संघर्षमय है। इस जीवन में कवि ने हमारा जीवन संघर्षमय है। इस जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। पूरे आत्मविश्वास और साहस से उनका सामना करना चाहिए। इस संसार में अपने जीवन की नाव पर पार लगाने का यही एक उपाय है। शिवमंगल सुमन जी सदा संघर्ष में रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए गए हैं। तो इसमें हमें हमारी लाइफ में जो मुश्किलें आती है, तकलीफ़ें आती हैं, उसका किस प्रकार से सामना करना है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले हम इसका पठन सुनते हैं। पद्मश्री शिवमंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई यह कविता तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये था पठन। तो इस कविता में अब हम
पढ़ते जाएंगे और क्या कहना चाहते हैं ये हम देखते जाएंगे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। नाविक मतलब नाव चलाने वाला मल्लाह, माझी। नाव चलाने वाला मल्लाह। माजी। निज अपनी। पतवार पतवार माने नाव चलाने वाली लकड़ी। नाव चलाने वाली लकड़ी। जिसे चप्पू भी कहा जाता है। तो आज सागर में तूफान उठा है और नाविक समुद्र के बीच में है, तो आज उसको किसी तरह से इस तूफान का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि अब कहीं पे भी जाओ तुम्हें इस मुश्किल का सामना तो करना ही पड़ेगा, तो तूफानों के सामने होकर उसका सामना करो, उससे भागो मत, उससे सामना करो। तो यहाँ पे हमारी लाइफ में भी जो मुश्किलें आती है, तकलीफ़ें आती है, उससे हमें डर कर पीछे हट नहीं है होना है और उसका सामना करना है। यहाँ पे नाविक के उदाहरण द्वारा हमें यह बताया गया है। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो सिंधु माने समुद्र, समुद्र, ज्वार मतलब समुद्र में पानी का बढ़ना। समुद्र में पानी का बढ़ना या तूफान। तो यहाँ पे कहा गया है कि हे नाविक, तुम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पतवार माने कि चप्पू तूफानों के सामने ले जाओ। आज सिंधु ने विष उगला है, आज समुद्र जहर उगल रहा है, माने जो वेव्स है वो ज़्यादा बड़ी है, कठिन परिस्थितियाँ पैदा की है। हमारी लाइफ में कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जिनका सामना करने से भी हम डरते हैं। ऐसी परिस्थितियों में यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियों में भी आपको सामना करना है। लहरों भी उमड़ उमड़ कर तुम्हारी नाव निगल लेना चाहता है।
लहरें जो आती है, वेव्स, वो भी ऊपर उठकर नीचे गिरती है, तो वो भी यही सोचती है कि किस प्रकार इस नाविक को डुबा दूं। हमारी लाइफ में भी हमें ऐसा लगता है कि इस मुश्किल का सामना हम नहीं कर पाएंगे, हम पीछे हट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका सामना हम नहीं कर पाते हैं। सारी दुनिया एक साइड हो जाए और हम एक साइड हो जाए, फिर भी हमें अपना कार्य करना चाहिए। किसी से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई जितना भी ताकत लगा ले कि हमें डराने की ताकत लगा दे, हमें कमज़ोर बनाने की ताकत लगा दे, लेकिन हमें हमारा आत्मविश्वास नहीं गुमाना है और उस पर ही रहना है और उस परिस्थितियों का सामना हमें करना है। फिर भी परवाह नहीं है। उधर समुद्र में तूफान उठा है और कवि के हृदय में भी भावनाओं का तूफान उठा हुआ है कि किस प्रकार हम हमारी परिस्थितियां, हमारी मुश्किलों का सामना कर पाएं। ऐसी ज्वार, ऐसा तूफान कवि के हृदय में भी उमड़ रहा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अगंड में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अगंड मतलब आंधी। खंड माने आंधी। आंधी। फिर है असीम। असीम माने सीमाहीन। सीमाहीन। तो यहाँ पे लहरों के स्वर में कुछ बोलो। जैसे लहरों का स्वर ऊंचा है, कई बार ऐसी जोर जोर से लहरें उठती है, तो यदि हम किनारे पे बैठे हैं तो उनकी आवाज़ हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई देती है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि जिस प्रकार लहरों का स्वर आज ऊंचा हो रहा है, उनका जोर बढ़ रहा है। यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि हमारी जो मुश्किलें हैं और बढ़ती जा रही है। इस वैसे ही तुम भी तैयार होकर आंधियों के सामने उठ जाओ और स्वयं आजमा कर देख लो कि तुम में कितनी हिम्मत है। तो यहाँ पे कवि ने कहा है नाविक से कि भले ही कितनी ही बड़ी लहर क्यों ना आए, तुम भी अपनी ताकत को पहचानो, तुम उनसे लड़ सकते हो। कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, तुम उससे लड़ सकते हो। दिखा दो समुद्र को भी कि तुम में कितनी ताकत है। तो यहाँ पे भी हमें यही सीख मिलती है कि हमारी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन हमें उनसे डरकर पीछे नहीं हट करना है, उनका सामना करना है। उसको भी दिखा देना है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। जीवन में तूफानों का प्यार कभी कभी मिलता है। भाग्यशाली लोग ही जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। देखो, हमारे आपकी जनरेशन में ऐसा है कि आपको कुछ नहीं कह सकते हैं, ना माँ बाप कुछ कह सकते हैं, ना हम कुछ से कह सकते हैं। यदि आपको कुछ भी बुरा लग जाए
तो माँ बाप को यही डर लगता है कि कहीं कुछ उलट सुलट ना कर दे, यही भय बना रहता हुआ है माता पिता के मन में। इसीलिए आप इतने ताकतवर नहीं हैं, हिम्मत वाले नहीं हो कि किसी का भी सामना कर सकते हो। आपके अंदर भगवान ने असीम कृपा की हुई है, आपके अंदर असीम ताकत दी हुई है, फिर भी न जाने क्यों आप पैम्परिंग में इतने मशगूल हो गए हो कि आप अपनी ताकत को ही नहीं पहचान पा रहे हो। इसीलिए हमें भी हमारे लाइफ से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और हमें हमारे अंदर रहल जो शक्ति है उसको पहचान कर हर मुश्किलें, हर तूफानों का सामना करना चाहिए। तूफान ज़्यादा देर तक हमारे सामने नहीं रहता है, कई बार हमें पूरा तबाह करके चला जाता है, लेकिन उससे भी हमें एक नई सीख मिलती है, फिर से खड़े होने की ताकत मिलती है। तो ऐसे तूफानों का प्यार, ऐसे तूफान हमारी लाइफ में कभी कभी आते हैं और जो साहसी और ताकतवर इंसान है, हिम्मत वाला है, आत्मविश्वासी है, वही इस तूफान का सामना कर सकता है। तो इसीलिए तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, हमें मुश्किलों का सामना करना है। हे नाविक, तुम्हारे सामने आज समुद्र, और समुद्र ने ये ठान रखा है कि आज तुम्हें वो अपने साथ ले डूबेगा, लेकिन तुम में इतनी नाविक, हे नाविक, तुम में इतनी ताकत है, इतनी हिम्मत है कि तुम इस तूफान का सामना आराम से कर सकते हो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पे क्या कहा है कि यह समुद्र और वह तूफान आज अपनी असीम सीमाहीन दिखाई देते हैं कि पता नहीं कि हमारी लाइफ से ये मुश्किलें कब जाएंगी, ये परेशानियां कब जाएगी, ये हमें पता नहीं है। यहाँ पे भी समुद्र के बीच में नाविक फंसा हुआ है और पता नहीं ये तूफान कहाँ तक फैला हुआ है, फिर भी इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। देखो, मनुष्य के अंदर इतनी असीम शक्तियाँ भरी हुई है भगवान ने कि वो किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थितियों में उसका सामना कर सकता है। यदि आप ये सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास, मैं सबसे दुखी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कभी आप अपने से कम, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब है, जिसके पास वो वस्तु नहीं है, फिर भी वो खुश रहता है, वो आपको देखना है कि एक बार ऐसा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि आप कितने सुखी है, कितने आनंदमय जीवन बिताते। खामखा हम ऐसे ही जीने लगते हैं कि ये कार्य क्यों नहीं हुआ, वो कार्य नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे अंदर इतनी ताकत भरी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और आसानी से हम इस तूफान का सामना कर सकते हैं। तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि इस मनुष्य, ये मनुष्य है, पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी। यदि हम हार मान जाए, हमारे में ताकत ही ना रहे, तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों? कुछ हासिल नहीं होगा। हम भी ये सोच के बैठ जाएं
कि नहीं, हमें नहीं बैठना है। इसी समय यदि डॉक्टर ने भी यही सोचा होता कि नहीं, मैं अपने क्लिनिक क्यों जाऊंगा, मैं कोविड-19 वाले पेशेंट को क्यों देखूंगा, मैं उनकी इलाज क्यों करूंगा, तो आज हमें इतनी सक्सेस कि इतने कम रेशियो में कोरोना मरीज़ है वो देखने को मिलते हैं। इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने भी यह साहस किया हुआ है। वो एक वंदनीय कार्य है कि ऐसे समय में भी अपने परिवार की परवाह न करते हुए वो ऐसी खतरनाक बीमारी का सामना किया जिसको छूने से ही वो फैल जाता है। ऐसे लोगों को भी मिले, दवाई दी। तो ऐसे लोग, यदि उन लोगों ने हार मान ली होती, नहीं मुझे अपने प्राण क्यों प्यारे नहीं हैं, यदि सैनिक अपने हार मान ले तो मैं क्यों दुश्मनों से लड़ूं, मैं क्यों मरूं, मैं क्यों गोलियां खाऊं, तो हम आसानी से नहीं जी पाते। इसी तरह उस परिस्थितियों के सामने हमारी परिस्थिति तो बहुत अच्छी है, मुश्किलें बहुत अच्छी हैं, तो उसका सामना तो हम कर ही सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे मिट्टी के पुतले में, माने कि शरीर में जो नाशवंत है, उस शरीर में असीम कृपा, असीम शक्ति डाली हुई है। उसको सिर्फ हमें पहचानना है। और मनुष्य ने कभी हार नहीं मानी है। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। देखो क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो क्षमता, क्षमता का मतलब होता है शक्ति, सामर्थ्य। सामर्थ्य। माझी, तो ऊपर लिखा हुआ ही है नाविक। स्पंदन, चेतना, चेतना और धड़कन। बल पर सहारे, सहारे। तो समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत और आत्मविश्वास है। वो थकना नहीं जानता। जब तक नाविक की सांस चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इस प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यहाँ पे कहा है कि सागर की एक लिमिटेशन है। उसके पास अपनी क्षमता है, उसकी लहरों की शक्ति है उसके पास, लेकिन
हमारा जो नाविक है, हमारा जो मन है, जो हमारा आत्मविश्वास है, वो भी कभी थकने वालों में से नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। हमारे सामने कुछ ऐसी मुश्किलें आ जाए तो कभी भी हम थकते नहीं हैं। यहाँ पे समुद्र के बीच में जो नाविक है उसके सामने तूफान है, तो जब तक उसके शरीर में प्राण है तब तक वो चप्पू हिलाने से नहीं थकता है और वो कभी नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों समुद्र पार। ऐसे ही बल के कारण 7 समुद्र भी पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे ही बढ़ते रहो। तो हमारी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक की माने मुश्किलें आती रहे और हम उसका सामना करते रहे और उस तूफानों का सामना हमें करते हुए हमारी लाइफ की जो आगे बड़ी बड़ी मुसीबत आने वाली है उसका सामना करने की ताकत हमें मिलती रहे। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो नाविक को कहा गया है कि तूफानों की ओर घुमा दो। फिर से एक बार सुन लेते हैं पठन। पद्मश्री शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखी गई यह कविता तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अखंड में साहस तोड़ो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यह असीम निज सीमा जाने, यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ पे हमने यह सुना कि किस प्रकार से हमें हमारी लाइफ में जो तकलीफ़ें आती है, मुश्किलें आती है, उसका किस प्रकार से आत्मविश्वास से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से उसका सामना करना चाहिए। ऐसा हमें यहाँ पे कवि ने कहा है। उदाहरण किसका लिया है? समुद्र और नाविक का उदाहरण देते हुए, जिस प्रकार नाविक बीच समुद्र में ही फंस जाता है और उसको कहते हैं कि तूफानों की ओर घुमा दो। आज तुम्हें तूफानों से लड़ना है तो तुम्हें तूफानों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम उस तूफान का सामना करो। तो यहाँ पे भी हमारी लाइफ में जो मुश्किलें आती हैं उसका सामना करना, किस प्रकार से सामना करना, वो हमें यहाँ पे बताया गया है। तो साथ ही एक और
अगर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। यहाँ पे भी कहा गया है कि अपने विश्वास पर अड़ग रहो। तो हमारे अंदर जो विश्वास है उस पर हमें कायम रहना है। तो अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 1, तो शुद्ध उच्चारण कीजिए। तूफान, सिंधु, यौवन, हृदय, अखंड, मिट्टी, स्पंदन। तो फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, तूफानों की ओर इस काव्य का समूह गान कीजिए। तो हमने अभी सुना ही है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 4, कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहराती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाती है, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताब एक कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान का भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। तो अब उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न के उचित विकल्प पर निशान लगाइए। किताबों में कौन चहचहाता है, तोता, मोर या चिड़िया? तो आंसर आएगा चिड़िया। किताबें किसके किस्से सुनाती है? तो राजा, परियां और किसान। तो जवाब आएगा परियां। थर्ड, किताबों में किसके लहलहाने की बात है? खेतियाँ, झरने और बाग। तो जवाब आएगा खेतियाँ। नीचे दिए हुए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो परियां, मेरी नानी मुझे परियों की कहानियाँ सुनाती थी। किस्सा, राम ने मुझे एक किस्सा सुनाया जो बड़ा दिलचस्प था। संसार,
उद्यम के बिना हम संसार को पार नहीं कर सकते हैं। भरमार, मेले में खिलौनों की भरमार थी। क्वेश्चन 3, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। किताबों में क्या क्या है? तो आंसर लिखिए। किताबों में चिड़ियों की चहचहाट, खेतों का लहराना लहलहाना, कोमा झरनों का गुनगुनाना, कोमा परियों के किस्से, कोमा रॉकेट के राज, साइंस की आवाज़ और ज्ञान का भंडार है। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? किताबों से हमें तरह तरह की जानकारी मिलती है। किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं, वे हमारे मनोरंजन करती है, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए। किताबों में ज्ञान भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताब देती है। धर्म और आध्यात्म का किताबों में ज्ञान की भरमार है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? किताबों से हमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है। विज्ञान का ज्ञान भी हमें किताबें ही देती है। फुल स्टॉप। धर्म और आध्यात्म का ज्ञान भी पुस्तक से ही मिलता है। फुल स्टॉप। हमें पुस्तकों से विविध विषयों का ज्ञान मिलने से हम कह सकते हैं कि किताबों में ज्ञान की भरमार है। इस काव्य को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें हमने पढ़ा कि किताबों के ही बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, तो सबसे उचित अगर कोई इसका उचित शीर्षक कोई है तो वो है किताबें। तो यहाँ तक हम आज रखते हैं। तो आज का होमवर्क हम देखते हैं। होमवर्क चैप्टर नंबर 6 के शब्दार्थ और अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, 4 फेयर बुक में लिखिए। फेयर बुक में लिखिए। क्वेश्चन 1 आप सोच रहे होंगे कि उच्चारण करना है, पर आपको लिखना है तभी आपको उच्चारण आएगा। तो चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 तो यहाँ तक हम रखते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार हमें हमारी मुश्किलों का सामना करना है, वो हमें इस काव्य के थ्रू हमें सिखाया गया है। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण करने के लिए। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।